हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक कम्युनिकेबल डिजीज़ जिसका नाम है मम्प्स। मम्प्स जो होता है एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है जो कि मम्प्स वायरस और फैमिली पैरामैक्सोविरिडी वायरस से होता है। क्लिनिकली द डिजीज़ इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ए नॉन सपोर्टिव enlargement and tenderness of one or both the parotid glands. Other organ may also involve. It can cause painful swelling in parotid salivary glands. Parotitis. ह्यूमन इज़ द ओनली होस्ट ऑफ द वायरस। अब हम अब हम पढ़ लेते हैं मम्प्स की एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट जिसमें हमें पढ़ना होता है एजेंट फैक्टर, होस्ट फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो एजेंट फैक्टर में सबसे पहले हमें एजेंट पढ़ लेते हैं। द कॉजेटिव एजेंट मैक्सोवायरस पैरोडाइटिस इज RNA वायरस ऑफ द मैक्सोवायरस फैमिली। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, एजेंट फैक्टर में ही पढ़ना होता है। बहुत क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल केसेस ऑफ द मम्प्स। अब हम दूसरा पढ़ लेते हैं जो कि हमें पढ़ना है एपिडेमियोलॉजिकल डिटरमिनेंट ऑफ मम्प्स में। तो होस्ट फैक्टर, एज सबसे पहले इसमें देख लेते हैं। पैरोटाइटिस इन चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप 5 to 9 years. द डिजीज टेंड्स टू बी मोर सीवियर इन एडल्ट देन चिल्ड्रेन। होस्ट फैक्टर में इम्यूनिटी देख लेते हैं। वन अटैक क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इज एज्यूम्ड टू बी इंड्यूस्ड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। देयर इज ओनली वन एंटीजेनिक टाइप ऑफ मम्प्स वायरस। एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में तीसरा फैक्टर जो होता है वो होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में एपिडेमिक्स डिजीज़ होता है, विंटर और स्प्रिंग में पीक्स पर होता है मम्प्स। अब हम देख लेते हैं मम्प्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। स्प्रेड ओनली बाई ए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड आफ्टर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। इट कैन स्प्रेड थ्रू सलाइवा एंड म्यूकस। इनक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, वेरीज फ्रॉम 2 to 4 वीक्स, यूजुअली 14 to 18 डेज होता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं मम्प्स के, देख लेते हैं। इट इज़ 30 to 40% क्लिनिकली नॉन अपेरेंट होते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाई पेन एंड स्वेलिंग इन बोथ आर्स वन साइडेड ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, बट में आल्सो इन्वॉल्व सब लिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। पेन एंड स्टिफनेस ऑन ओपनिंग द माउथ बिफोर स्वेलिंग द ग्लैंड, इट हैपन्स। मम्प्स आल्सो अफेक्ट द टेस्टिस, पैनक्रियाज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लिनिकल फीचर्स में फीवर जैसे होगा, मसल एच होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, पैरोटाइटिस होगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं मम्प्स के, इंसेफेलाइटिस हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस, डीफनेस, उफ्राइटिस। उफ्राइटिस का मीनिंग होता है फीमेल ओवरी में इन्फ्लामेशन हो जाना। ऑर्काइटिस मेल टेस्टिस में इन्फ्लामेशन हो जाना। और पेनक्रेटाइटिस भी हो सकता है कॉम्प्लिकेशन में। थायरोडाइटिस हो सकता है। मम्प्स की डायग्नोसिस क्या होती है, एंटीबॉडी टेस्टिंग कर लेंगे, IgM और IgG, और वायरल कल्चर कर लेंगे डायग्नोसिस में। प्रिवेंशन क्या होता है मम्प्स का देख लेते हैं। MMR होता है, MMR वैक्सीन दे सकते हैं जो कि एक कॉम्बिनेशन वैक्सीन होती है जिसमें मीजल्स, मम्प्स और रुबेला वैक्सीन होती हैं। 2 डोज दिया जाता है अलॉन्ग विद वेरिसेला वैक्सीन के साथ में। फर्स्ट डोज चिल्ड्रेन एज ग्रुप फ्रॉम 12 month to 15 months. Second dose around age 4 to 6 year. However, second dose can be given as soon as 4 weeks after the first dose. Isolate the patient and hand hygiene. ट्रीटमेंट क्या होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, इंक्लूड्स एंटीपायरेटिक्स, हाइड्रेशन, गर्गल्स विथ वार्म सॉल्ट वाटर, सॉफ्ट डाइट, आइस और हीट पैक्स ऑन swollen cheeks. Avoid aspirin because cause encephalitis and liver inflammation means hepatitis. थैंक यू। यहाँ पे मम्प्स ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे दूसरी कम्युनिकेबल डिजीज़ जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा। थैंक यू।